श्री जिन सहस्त्रनाम जी की आज की अंतिम कक्षा रहेगी। आज हम इस ग्रंथ को संपन्न करेंगे। कल से पुनः नया ग्रंथ, महाग्रंथ, सभी का प्रिय ग्रंथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कर्म की व्यवस्था को समझने के लिए, कर्म के मैनेजमेंट के लिए, एक अच्छी मानसिकता के लिए तत्वार सूत जी का स्वाध्याय करेंगे। मैं बता दूं वो इसलिए करेंगे, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति नल में पानी भर रहा है। एक का उद्देश्य है कि घर के सभी सदस्यों को पानी पिलाना है, और एक का उद्देश्य है कि महाराज जी आ जाएं, उनके आहार होंगे तो उनके आहार में जल चलेगा। ये उद्देश्य है। दोनों का क्रिया है जल को भरना, पर एक का उद्देश्य है सबको पिलाना, एक का उद्देश्य है महाराज के आहार में चलाना। चूंकि जल भर रहा है तो महाराज आएंगे तो उनको भी चलेगा और परिवार के लोगों को भी मिलेगा जल। तो और एक केवल परिवार के लोगों के लिए भर रहा है, तो दोनों का क्रिया एक है, बस मानसिकता अलग अलग है। तो पुण्य या पाप का आश्रय भी उसी प्रकार से होगा। ऐसी ही पूरी व्यवस्था, कर्मों को समझने का तरीका, 8 कर्मों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनकी प्रताड़ना से, कैसे उनकी परेशानी से बचा जाए, क्योंकि कर्म ही तो हमें परेशान करते हैं। कर्म इस जगत में ना हो तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कर्म से रहित आत्मा ही तो सिद्ध परमेष्टि की आत्मा होती है, तो वो अनंत सुख के धारी होती है। तो कर्म से कैसे बचा जाए, कर्म रूपी कांटे को कैसे निकाला जाए, क्या इसकी व्यवस्था है। उस कांटे को निकालने के लिए उसको समझना होगा, और उसको समझने के लिए जानबूझ को कल श्रुत पंचमी के महापावन पर्व से तत्वार सूत जी के उस केवल 6वें अध्याय की कक्षा शुरू कर रहा हूँ। आपको अगर मन हो, आप भी चाहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी भी डेवलप हो, धर्म को भी हम समझें, कर्म की प्रताड़ना से भी बचें, मानसिकता भी हमारी अच्छी हो, तो उस तत्वार सूत जी के 6वें अध्याय से जरूर जुड़िएगा। आइए शुरू करते हैं जिन सहस्त्रनाम जी का अंतिम कक्षा के श्लोक। क्या है श्लोक, देख लेते हैं। मैं उच्चारण एक बार करता हूँ। स्थित्वेति मघवादेवं चराचरं जगद्गुरुं। स्थित्वेति मघवादेवं चराचरं जगद्गुरुं। ततस्तीर्थविहारस्य व्याधात् प्रस्तावनामिमाम्। वैसे 1008 नाम पूर्ण हो गए हैं, वो उपसंहार है। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी जी अपनी बात बता रहे हैं कि स्थित्वेति, इसमें 2 शब्द हैं, स्थित्वा धन इति। स्थित्वा मतलब स्तुति करके, इति मतलब ऐसी 1008 नामों से स्तुति करके। किसने स्तुति? मघवा। मघवा मतलब इंद्र। तो इंद्र ने स्तुति करके देवम चराचरम जगत गुरुम, देव को, और चराचर जगत गुरुम, चर और अचर जगत के गुरु को, मतलब स्थिर अस्थिर सभी, क्योंकि इस संसार में जीव भी आते हैं तो अजीब भी आता है, सभी तत्व पदार्थ वाले संसार के गुरु मतलब गुरु को, देवम मतलब देव को, स्तुत्वा मतलब स्तुति करके। किसने स्तुति की? इंद्र ने स्तुति करके। ततः वहां से या उसके बाद, तीर्थ विहारस्य, इस स्थान से विहार की, व्याधात प्रस्तावना इमाम। व्याधात मतलब और प्रस्तावना, 2 शब्द हैं। तो प्रस्तावना मतलब एक तरह से प्रस्ताव दिया या प्रार्थना करी। व्याधात मतलब प्रस्ताव रखा या प्रार्थना को सामने रखा। इमाम, इस प्रस्तावना को, किस प्रस्तावना को? बिहार की, कि हे भगवान बिहार, ऐसा किस तरफ या कहाँ, ऐसा पूछा या एक तरह से प्रार्थना करी। चूंकि भगवान का बिहार तो किसी के आदेश या निवेदन से होता नहीं है, वो तो तीर्थंकर है। परंतु इंद्र ने अपनी अपेक्षा से, अपनी तरफ से अपनी बात उनसे निवेदन की। ये इस श्लोक में कहा गया है कि ततः तीर्थ विहारस्य, कि तीर्थ के विहार की यानी तीर्थंकर के विहार का, व्याधात प्रस्तावना, व्याधात किया सामने निवेदन किया, क्या? प्रस्तावना या निवेदन उन्होंने किया। आगे का पद देखते हैं क्या लिखा है। स्तुति ही पुण्य गुणोत्कीर्ति, स्तोता भव्य प्रसन्नधि, निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्या, फलम नई श्रेयसम सुखम। एक बार पूरा। स्तुति ही पुण्य गुणोत्कीर्ति, स्तोता भव्य प्रसन्नधि, निष्ठितार्थो भवान् स्तुत्या, फलम नई श्रेयसम सुखम। स्तुति मतलब स्तुति, पुण्य मतलब पुण्य, गुणोत्कीर्ति 2 शब्द, गुणधन उत्कीर्ति, स्तोता भव्य प्रसन्नधि,
निश्चितार्थो भवान स्तुत्या फलम नई श्रेयसम सुखम। अर्थ समझते हैं। स्तुति मतलब स्तुति, जिनमें आराधना की जाती है, जिनमें गुणों की प्रशंसा होती है, गुणों की। पुण्य गुणोत्कीर्ति, तो यहाँ पर स्तुति की बात की कि जो स्तुति है भगवान की वो कैसी है, तो पुण्य और गुणों की उत्कीर्ति है। जैसे आप किसी रेत पर या पत्थर पर कुछ उकेरेंगे तो उकर आएगा ना, पत्थर पर कुछ टाकी से या औजार से आप कुछ लिखेंगे तो लिख जाएगा ना, ऐसे ही उत्कीर्ण हो जाएगा। ऐसे ही कहा आपकी स्तुति करने से पुण्य और गुणों की उत्कीर्ति होती है, गुणों की उत्पत्ति होती है, गुण बढ़ते हैं या गुण उत्पन्न होते हैं। तो उसके लिए कह दिया स्तुति ऐसी आपकी कि जो गुणों को उत्पन्न करने वाली है और पुण्य बढ़ाने वाली है। स्तोता भव्य प्रसन्नधि, और जो स्तोता है मतलब स्तुति करने वाला है वो भव्य और प्रसन्न बुद्धि वाला है। आपकी ये स्तुति करे जो पुण्य और गुणों का उत्कीर्ण करने वाली हो और उस स्तोता प्रसन्न बुद्धि वाला हो, भव्य हो, तो और निश्चितार्थ हो मतलब पुरुषार्थ की इच्छा वाला हो। भगवान स्तुत्या, भगवान मतलब आप, और स्तुत्या मतलब पूजनीय आप, पूजनीय आपने स्तुति करके फलम न श्रेयसम सुखम, तो वो फलम को आपकी स्तुति से गुणों को बढ़ाने वाली स्तुति और प्रसन्न बुद्धि वाली स्तुति या प्रसन्न बुद्धि को देने वाली स्तुति, निश्रेयसम सुखम, एक तरह से श्रेष्ठ सुख को या सुख के फलम मतलब फल को देने वाली आपकी स्तुति है, अतः करनी चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं, शॉर्ट में देख रहे हैं। यह स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनश्च यश्च नतरां ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नन्त्रिन् नैते नमस्कृतिमलं नन्तव्यपाक्से क्षणः स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुः पावनः। यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनश्च यश्च नतरां ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नन्त्रिन्नयते नमस्कृतिमलं नन्तव्यपक्षेषणः स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुर्देवः पुरुः पावनः। अर्थ, यह स्तुत्य, यह मतलब जो, स्तुत्य मतलब पूजने, स्तुति के योग्य, तो जो स्तुति के योग्य हैं, जगतां त्रयस्य न पुनः, जो स्तुति के योग्य हैं किससे, जगतां त्रयस्य, तीनों लोक के, जगताम या जगत के, तीनों लोक के जगत के प्राणियों के द्वारा स्तुत्य, यह स्तुति के योग्य जो है, स्तुत्य मतलब स्तुति के योग्य, किससे स्तुति के योग्य, तो जगताम त्रयस्य, तीनों जगत के लोगों द्वारा स्तुति के योग्य जो हैं। ना पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित्, और कहा ना मतलब नहीं है, पुनः मतलब फिर से कहा कि नहीं है, स्तोता मतलब स्तुति करने वाले, जो स्वयं स्तुति करने वाले, स्वयं कस्यचित्, कस्यचित् मतलब किसी की, किसी की स्तुति करने वाले वो स्वयं नहीं है, परंतु तीनों लोक के, तीनों जगत के प्राणी जिनके लिए पूजते हैं। ये पहली लाइन का अर्थ है कि स्वयं तो किसी की स्तुति करते नहीं है, पर तीनों लोक के प्राणी उनकी स्तुति करते हैं। आगे कहा ध्येयो योगी जनस्य यस्य नतरां ध्याता स्वयं कस्यचित्, फिर से वही बात कि ध्येय है, ध्येय मतलब जैसे मैं जिनवाणी का ध्यान लगा रहा हूं तो जिनवाणी मेरे लिए ध्येय हो गई, मैं अरहंत का ध्यान लगा रहा हूं तो अरहंत मेरे लिए कौन हो गए, ध्येय हो गए। तो भगवान ध्येय हैं और हम ध्याता हैं। तो ध्येय योगी जनस्य यस्य नतरां, योगी जन मतलब महायोगी तपस्वी लोग के आप ध्येय हैं। नतराम ध्याता स्वयं कश्चित, नतराम इससे विपरीत किसी के आप ध्याता, कस्यचित ध्याता नास्ति, ध्याता मतलब ध्यान करने वाले, और आप किसी का ध्यान करने वाले नहीं हैं, पर योगी जन भी आपका ध्यान करते हैं। फिर लिखा यो नन्त्रिन्नयते नमस्कृतिमलं नन्तव्य पक्षे क्षण सह श्रीमान जगताम त्रयस्य च गुरु देवः पुरु पावना। नंतव्य पक्षेक्षणा से क्या मतलब है, तो जो नमस्कार करने वाला व्यक्ति है, नमस्कार के साथ साथ आत्म तत्व का अन्वेषण करने वाला जो व्यक्ति है,
एक अच्छी दृष्टि रखने वाला जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, तो उसके नंत्रिन मतलब उस महापुरुष के, उस व्यक्ति के नमस्कृतिम, नमस्कृति को अर्थात उसके नमस्कार को, उसकी स्तुति, उसके द्वारा की गई स्तुति को नयते अलम, अलम मतलब श्रेष्ठता की ओर नयते ले जाते हैं। कहने का मतलब है हम और आप किसी और को नमस्कार करें तो हमारी नमस्कृति का फल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अगर मिथ्या दृष्टि लोगों को नमस्कार किया तो वो तो और मिथ्यात्व का ही आश्रय होगा। परंतु नंत्रिन परंतु एक शब्द है जो नंतव्य पक्षेक्षणा और नंत्रिन, तो जो अन्वेषक है, जो अच्छी दृष्टि वाला महापुरुष व्यक्ति है, वो आपको नमस्कार करता है तो आपकी नमस्कृति या आपके लिए किया गया नमस्कार उसके लिए नहते मतलब ले जाता है। कहने का मतलब है किसी और को नमस्कार किया तो वो गर्त में ले जाएगी, और आपको नमस्कार किया तो मेरी नमस्कृति, मेरे द्वारा की गई आपकी स्तुति या आपको नमस्कार मेरे लिए श्रेष्ठता की ओर ले जाएगी। ये यहाँ पर भाव है। फिर आगे कहा सा श्रीमान जगताम त्रयस्य च गुरु देवा पुरु पावना, और आप ही जो मतलब मेरी नमस्कृति को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं, मेरी नमस्कार की क्रिया को जो श्रेष्ठ बनाते हैं, सा श्रीमान वही श्रीमान है, वही जगताम त्रयस्य च गुरु, वही तीनों लोक के, तीनों जगत के गुरु हैं। पुरुष मतलब अरहंत हैं या भगवान हैं, पावन है यानी पवित्र हैं, वही ऐसे हैं। इस श्लोक में खास बात यह है कि नंतव्य पक्षेक्षणा मतलब एक अच्छी दृष्टि वाला व्यक्ति किसी और को नमस्कार करे तो उसकी नमस्कार की क्रिया गर्त में ले जाएगी, परंतु आपके नमस्कार के कारण से, आपको नमस्कार के करने से उसकी नमस्कार की क्रिया पवित्र और श्रेष्ठ हो जाती है, उसका फल भी अच्छा होता है। ये इस श्लोक की इस पंक्ति का भाव है। पूरा श्लोक आपने समझा होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। तम देवं त्रिदशाधिपार्चित पदम घातिक्षयानन्तरं प्रोत्थानन्त चतुष्टयं जिनमित्रं भव्याब्जिनीनामिनं मानस्तंभ विलोक नानत जगन् मान्यं त्रिलोकीपतिं प्राप्ता चिन्त्य बहिर्विभूतिमनघं भक्त्या प्रवन्दामहे। अर्थ देखते हैं। तम देवम, तम मतलब उनको, देवम मतलब देव को, उन देव को मतलब उन्हीं अरहंत देव की बात है तो उन अरहंत देव को त्रिदशाधि पार्चित पदम, इसमें भी तीन शब्द हैं, त्रिदशाधि पार्चित पदम, तो इसको ऐसे अलग अलग करेंगे। त्रिदशाधिप धन अर्चित धन पदम, दशाधिप से मतलब इंद्रिय देव और अर्चित मतलब पूजित, पदम मतलब पाद या पैर, तो इंद्रों से भी अर्चित हैं पैर जिनके, तो वो हो गए जिनेंद्र भगवान। तो तीनों इंद्रों द्वारा वंदनीय चरण हैं जिनके, ऐसे देव को, और कैसे देव को, घातिक क्षयानंतरम, जिन्होंने घाती कर्म को क्षय कर दिया, तो घाती क्षय कर्म के क्षय हो जाने वाले देव को, और ऐसा हो जाने से अर्थात घाती कर्म के क्षय हो जाने से प्रोत्थानंत चतुष्टयम, प्रोत्थानंत उत्पन्न हुए हैं, चतुष्टय अनंत चतुष्टय, चार घातियां नष्ट हुए, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि, तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन आदि उनका प्रकट हुआ, तो प्रोत्थानंत चतुष्टयम, तो चार चतुष्टय प्रकट हुए, जिनमिनम भव्याब्जिनी नामनम, भव्याब्जी भव्य धन अब्जी धन नीनामिनम, तो भव्य अब्ज मतलब होता है कमल, तो भव्य रूपी कमल के लिए सूर्य, तो भव्य अब्जी नीनामिनम, भव्य रूपी कमल के लिए सूर्य। अब पूरा शुरू की दोनों पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तम देवम अर्थात उन देव को, किन देव को, जो त्रिदशाधि पार्षद पदम, तीनों लोक, त्रिदशाधि तीनों लोक में जो देवता हैं उनके द्वारा अर्चित हैं, पदम मतलब पैर, तो ऐसे ही देव, और घातिक क्षयानंतरम, और घाती कर्म के क्षय हो जाने के बाद जिनके प्रोत्थानंत अर्थात तो उत्पन्न हुए चतुष्टय अर्थात चार चतुष्टय, ऐसे देव, और जिनमिनम ऐसे जिनेंद्र भगवान जो भव्याब्जिनी नामिनम, भव्य जीवों के लिए या भव्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान है, यानी जब सूर्य होता है तो कमल खिल जाता है, नहीं होता तो कमल बंद हो जाता है, वैसे ही आप भव्य जीवों के लिए सूर्य के समान हैं।
मानस्तंभ विलोकनाथ जगन, यानी मानस्तंभ के विलोकन से नम्र हुई जनता, और मान्यम अर्थात मान्य, त्रिलोकीपति मतलब तीनों लोकों के पति, और क्या लिखा, प्राप्त अचिंत्य बहिर्विभूति मनगम, प्राप्त धन अचिंत्य, प्राप्त हुआ है जिनको अचिंत्य बहिर्विभूति, अचिंत्य मतलब जिसको हम सोच नहीं सकते, ऐसी बहिर्विभूति अर्थात बहिरंग की विभूति भी जिनको प्राप्त हुई है, ऐसी अनगम अर्थात पाप रहित आप जिनेन्द्र को, तम देवम आप देव को, भक्त्या भक्ति से, प्रबंधामहे वंदना करता हूं मैं। ये इसका भाव है कि बहिर्विभूति को प्राप्त अचिंत्य बहिर्विभूति मन प्राप्त हुई है, अचिंत्य बहिर्विभूति, बहिरंग विभूति या बहिरंग लक्ष्मी ऐसे देव को, और कहा मानस्तंभ त्रिलोकनाथ अर्थात जिनके मानस्तंभ को देखने से नम्री भीत हुई है जनता। यहाँ ये अर्थ निकल रहा है कि जिनको स्वयं को ही नहीं देखा, केवल उनके मानस्तंभ को देखा और जनता झुक गई उनके सामने, उनको स्वयं देखेंगे तो क्या हाल होंगे, ये यहाँ कहने का भाव है। तो ऐसे जिनेन्द्र देव, इसमें विशेषण पर विशेषण की चर्चा है, जैसे देवताओं से अर्चित त्रिदशादि पार्षित पदम घाती क्षय अनंतरम प्रोत्थान चतुष्टयम, घाती कर्म के क्षय हो जाने के बाद उत्पन्न हुए अनंत चतुष्टय। और फिर लिखा जिनमिनम भव्याब्जिनी नाम नाम, भव्य रूपी कमल, भव्य रूपी कमल के लिए सूर्य के समान अर्थात हम भव्यों को प्रकाशित करने वाले। फिर जिनके मानस स्तंभ को देखने से नम्र हुई है जनता ऐसे, और तीनों लोकों के पति, मान्य मतलब सभी के लिए मान्य। फिर प्राप्त अचिंत्य बहिर्विभूति मन में प्राप्त हुई है अचिंत्य विभूति बहिर्विभूति जिनको ऐसे, अनगम मतलब पाप रहित, देव मतलब देव को, भक्त्या अर्थात भक्ति से, तृतीय भक्ति भक्ति से, प्रबंधामहे अच्छे से नमस्कार करता हूँ मैं। इस भाव, इस लोक में ये भाव था। आज हमारा जिन सहस्त्रनाम जी का स्वाध्याय संपन्न हुआ, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम लोग अब तत्वार सूत जी का कल से शुद्ध पंचमी के दिन नियम से स्वाध्याय करने वाले हैं। तो आप सभी लोग भी केवल 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए तैयार रहिएगा। रोज हम रोचक तरीके से स्वाध्याय करेंगे। आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लीजिएगा।